अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिबराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं MGT 211 की GDP नंबर 1 जो कि अभी ओपन हुई है और इसकी लास्ट डेट है वो है 9 दिसंबर 2020। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस GDP के मार्क्स कितने हैं वो हैं 4। स्टार्टिंग डेट इसकी जो है वो आज ही है 4 दिसंबर। क्लोजिंग डेट इसकी है 9 दिसंबर मीन वेडनेसडे। और क्वेश्चन टाइटल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि आई थिंक MGT का लेक्चर नंबर 8 होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इसके टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आप अंडरस्टैंड करेंगे इसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट वुड बी द मेजर कॉजेज बिहाइंड द फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हाउ इट कुड बी फिक्स्ड। कि हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी में फेलियर के कॉजेज़ क्या हैं और इन्हें कैसे सोल्व किया जा सकता है। हमने GDP जो है इसी टेबल फॉर्म में ही जो है सबमिट करवानी है और इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप खुद रीड कर लीजिएगा। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है कितने लेने थे, हमने दो जो है कॉज ऑफ फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लेने थे और उनके साथ में ही उनका पॉसिबल सोल्यूशन भी करना था। तो मैंने यहाँ जो दो लिए हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गिव्स लोन ओनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड नॉट फॉर पर्सनल और फैमिली एक्सपेंसेस। देयरफॉर द रूरल पुअर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द मनी lenders for meeting expenses of marriage, medical care, social commitments, etc. Cooperative have not been successful in freeing in the rural poor from the clutches of the money lenders। के जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए ही लोन्स वगैरह देती हैं, वो फैमिली या पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं देती। और ना ही जो हमारा रूरल सोसाइटी है, रूरल तबका है, उनके लिए ना ही अलग से कोई पॉलिसी है कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इसके लिए मैंने जो है पॉसिबल सोल्यूशन ये बनाया था कि सोसाइटी शुड फॉर्मुलेट अ पॉलिसी इन विच एवरीवन इज़ गिवन हिज फुल राइट, कि हर किसी को उसका हक दिया जाए टू सपोर्ट दी पुअर इन डिफरेंट टाइम्स, और मुश्किल वक्त में गरीबों का साथ भी दिया जाए। देन सेकंड जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑपरेट विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे कैन नॉट रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट, एक्वायर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अडॉप्ट मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दे ऑपरेट इन द ट्रेडिशनल मॉल्ड which may not be suitable in the modern business environment and therefore suffer losses। कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चाहिए कि जो है वो अपने सोसाइटी में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे इंट्रोड्यूस करवाए। क्योंकि उनकी जो है ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो अपने टैलेंट, अपने एक्वायर लेटेस्ट की बिना पर वो जो है इसके न्यू टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये जो था कॉज था कि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वो ट्रेडिशनल मोल्ड में ही रहते हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस खुद को नहीं कर पाते। तो इसका सोल्यूशन था कि सोसाइटी शुड गेट द वर्क ऑफ द सोसाइटी डन बाय हिज वर्किंग क्लासेस। के सोसाइटी को चाहिए कि वो अपने मजदूर तबका से अपनी जो सोसाइटी का काम है सारा उससे करवाए। दे शुड इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन देयर पब्लिक, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो अपनी पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाए। सो गाइज, ये थी GDP MGT 211 की। आप इनमें से जो है ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा वरना आप लोगों को 0 मार्क्स दिए जाएंगे। आप इनमें से सिनोनिम चेंज कीजिए। ये जो है आइडिया सोल्यूशन है, आप इसे आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह हो सकता है, आप इसे अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करें जैसे आपको ईजी लगे और फिर आप जो है इसे GDP में अपने पोस्ट मैसेज में सबमिट करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।